नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी में, आज की कड़ी में संस्मरण तथा रेखाचित्र से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। 30 ऐसे प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आइए इन्हीं प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संस्मरण तथा रेखाचित्र के लिए किस पत्र का रेखाचित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? ऐसे किस पत्र का रेखाचित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? हंस का, जागरण का, माधुरी का, विभा का। इस तरह से ये जो पत्र दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प आपका हो जाएगा हंस। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। हंस पत्रिका का विशेषांक प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे आराध्य के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, पांडे वेचन शर्मा उग्र, उपेंद्रनाथ अस्क, बनारसी दास चतुर्वेदी। इस तरह से यहाँ 4 रचनाकार दिए गए हैं। हमारे आराध्य के रचनाकार कौन हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अपना डी विकल्प सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा के रचनाकार कौन हैं? श्री राम शर्मा, मोहन राकेश, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, ऐसे सन 42 के संस्मरण, ये सभी रचनाएं जो है श्री राम शर्मा के हैं। ये सभी रचनाएं किसके हैं? श्री राम शर्मा के। इस तरह से आपका ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अपना ए विकल्प सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मील के पत्थर किसकी रचना है? मील के पत्थर। अब यहाँ मील के पत्थर के बारे में बात की गई। मील के पत्थर किसकी रचना है? तो मील के पत्थर जो कहानी है वह इसमें नहीं पूछी गई है। मील के पत्थर कहानी भी है, मील पत्थर कहानी भी है, और मील के पत्थर संस्मरण है। तो मील के पत्थर संस्मरण जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, मील का पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आपका यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्मारिका के रचनाकार कौन हैं? स्मारिका अजीत कुमार, नगेंद्र, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर स्मारिका जो रचना है, स्मारिका के रचनाकार हैं, रचयिता हैं कौन? महादेवी वर्मा। स्मारिका के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा। आपका सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। सी विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी स्मृतियां के रचयिता कौन हैं? उपेंद्रनाथ अस्क, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र, प्रकाश चंद्र गुप्त। अब यहाँ पर पुरानी स्मृतियां की बात की गई है, तो पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। इस तरह से आपका डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अपना डी विकल्प सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन हैं? अब माटी की मूर्ति के रचनाकार बेनीपुरी जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, पांडे वेचन शर्मा उग्र जी हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो माटी की मूर्ति आप समझ गए होंगे किसकी रचना है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इस तरह से ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, जिंदगी मुस्कुराई के रचयिता कौन हैं? जिंदगी मुस्कुराई कृष्णा सोबती, कन्हैयालाल मिश्र, नगेंद्र, नामवर सिंह। अब जिंदगी मुस्कुराई के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई पीढ़ी नए विचार के रचनाकार हैं या रचयिता हैं? रचना के रचयिता पूछा गया है। नई पीढ़ी नए विचार के रचयिता कौन हैं?
तो यहाँ पर नई पीढ़ी, नए विचार के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, फणीश्वरनाथ रेणु, भारत भूषण, इस तरह से 4 रचनाकार दिए गए हैं, जिसमें से नई पीढ़ी, नए विचार के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आपको ए विकल्प सही कर लेना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सन 42 के संस्मरण के रचनाकार हैं। अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया था, सन 42 के संस्मरण के रचनाकार कौन हैं? तो सन 42 संस्मरण के रचनाकार पंडित श्री राम शर्मा जी हैं। इस तरह से श्री राम शर्मा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, स्मृति की रेखाएं के रचयिता कौन हैं? स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, रांगे राघव, निर्मल वर्मा। स्मृति की रेखाएं जो रचना है महादेवी वर्मा की है। स्मृति रेखा पथ के साथी, स्मृति रेखा निर्जा निहार भी यामा, पथ के साथी स्मृति रेखा निर्जा निहार भी यामा। ये रचनाएं आप याद रखिए, और इन रचनाओं के साथ यहाँ स्मृति रेखा महादेवी वर्मा की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए और वे रचना है, बहुत छोटी रचना है। ए और वे बहुत पूछी जाती है। इस रचना के रचनाकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, जैनेन्द्र, मोहन राकेश। तो इसकी आप सही विकल्प पर जाएं। ए और वे के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ए और वे के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? सर्वेश्वर की, उपेंद्र नाथ अस्क की, रघुवीर सहाय की, शकुंतला माथुर की। तो मंटो मेरा दुश्मन जब पूछा जाए तो आपको तुरंत लगाना है उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। इस तरह से सही विकल्प आप लगाते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए 14वें प्रश्न पर चलते हैं। जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया। अब ये रचना है, इस रचना के रचनाकार कौन हैं? रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर, दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। तो 4 रचनाकार दिए गए हैं। इसमें से सही विकल्प है अमृतलाल नागर, जिनके साथ जिया। किसकी रचना है? अमृतलाल नागर। ये विकल्प आपका सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माटी हो गया सोना। माटी हो गया सोना। अब इस तरह से रचना है कि माटी हो गया सोना। किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय, प्रेमचंद, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो माटी हो गया सोना जैसे ही पूछा जाए तो आप माटी में कौन खेलते थे? कन्हैया खेलते थे। माटी मुंह में कौन खाया था? कन्हैया खाए थे। माटी मुंह में खाने के बाद जब माता यशोदा ने उनका मुंह खुलवाया तो ब्रह्मांड का दर्शन कौन कराया था? कन्हैया ने कराया था। इस तरह से आप हमेशा याद रखेंगे, माटी हो गया सोना अर्थात कन्हैयालाल मिश्र। इस तरह से याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा कन्हैयालाल मिश्र। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जंजीरें और दीवारें रचना है हरिवंश राय बच्चन की, बेनीपुरी की, विष्णु प्रभाकर की, जगदीश चंद्र माथुर की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 रचनाकार दिए गए हैं। जंजीरें और दीवारें की बात की जा रही है। जंजीरें और दीवारें। तो जब इस तरह की रचना पूछी जाए जंजीरें और दीवारें तो तुरंत आप कहेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। किसका नाम लेंगे? बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। इस तरह से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प सही हो गया, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नए पुराने झरोखे किसकी रचना है? नए पुराने झरोखे किसकी रचना है? तो आप ध्यान से देखें, नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन की रचना है। बच्चन की रचना है, बच्चन सिंह लिखा गया है, जो गलत है। हरिवंश राय बच्चन, यहाँ बच्चन सिंह नहीं होगा,
हरिवंश राय बच्चन विकल्प आपका सही होगा, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेखाएं और चित्र रचना किसकी है? रेखाएं और चित्र रचना किसकी है? जैनेन्द्र, अस्क, श्री राम शर्मा, रांगे राघव। अब रेखाएं और चित्र किसकी रचना है? तो आपको तुरंत मिल गया है, उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है रेखाएं और चित्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृत लेखा। अब स्मृत रेखा नहीं है, स्मृत रेखा होता तो महादेवी वर्मा, लेकिन स्मृत लेखा के रचयिता कौन है? अज्ञेय, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। स्मृत रेखा के रचनाकार कौन है? तो स्मृत रेखा के रचनाकार, स्मृत लेखा, यहाँ लेखा शब्द लिखा गया है, लेखा के रचनाकार अज्ञेय माने जाते हैं। अज्ञेय जी हैं, माने जाते नहीं, अज्ञेय जी हैं। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, स्मृत लेखा अज्ञेय, स्मृत रेखा महादेवी वर्मा। ध्यान देंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समय के पाँव रचना के रचयिता हैं। समय के पाँव रचना के रचयिता, अब समय के पाँव पूछा गया है, इस रचना के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उपेंद्र नाथ अस्क। यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। अगला प्रश्न आपका है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की, श्रीकांत वर्मा की, महादेवी वर्मा की, दिनकर की। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर की रचना है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिन्होंने जीना जाना रचना किसकी है? जिन्होंने जीना जाना रचना किसकी है? यशपाल की, जगदीश चंद्र माथुर की, श्री राम शर्मा की, अमृतलाल नागर की। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिऔध जी का संस्मरण रचना है। हरिऔध जी का संस्मरण रचना किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त, नगेंद्र, रेणु, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हरिऔध जी का संस्मरण रचना जो है बाल मुकुंद गुप्त की है। किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। लाल तारा। अगला प्रश्न है, लाल तारा रचना किसकी है? लाल तारा रचना किसकी है? राम कुमार वर्मा की, उपेंद्र नाथ अस्क की, राम वृक्ष बेनीपुरी की और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। इस तरह से 4 रचनाकार दिए गए हैं। लाल तारा रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना लाल तारा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ज्यादा अपनी पराई कम। ज्यादा अपनी पराई कम रचना किसकी है? दिनकर की, अस्क की, यशपाल की, देवेंद्र सत्यार्थी की। तो यहाँ दिनकर दिए गए हैं, उपेंद्र नाथ अस्क दिए गए हैं, यशपाल दिए गए हैं, देवेंद्र सत्यार्थी दिए गए हैं। तो ज्यादा अपनी पराई कम रचना उपेंद्र नाथ अस्क की है, उपेंद्र नाथ अस्क की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमोदन का अंत। अनुमोदन का अंत रचना किसकी है? महावीर प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर। अनुमोदन का अंत रचना किसकी है? तो अनुमोदन का अंत रचना जब पूछा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है अनुमोदन का अंत। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र की, कृष्णा सोबती की, डॉक्टर नगेंद्र की, महादेवी वर्मा की। इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा की रचना
अतीत के चलचित्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब रचना के रचनाकार कौन हैं? गेहूं और गुलाब रचना के रचनाकार कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु। तो यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं और गुलाब। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 10 तस्वीरें के रचनाकार हैं। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन हैं? गिरिजा कुमार माथुर, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, जगदीश चंद्र माथुर, रांगे राघव। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर क्या है? 10 तस्वीरें के रचनाकार हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकदेव नेहरू रचना किसकी है? लोकदेव नेहरू रचना प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, अमृत राय की है, प्रेमचंद की है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि यह रचना जो है लोकदेव नेहरू रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लोकदेव नेहरू। तो आपको बी विकल्प सही करना है। लोकदेव नेहरू दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगले प्रश्न का जो है पाठ करेंगे। मेरा परिवार के रचयिता हैं। मेरा परिवार के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा, शिव पूजन सहाय, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर जैनेन्द्र। इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पर 4 रचनाकार दिए गए हैं। मेरा परिवार किसकी रचना है? मेरा परिवार महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है मेरा परिवार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यही है, यही समाप्त करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का समापन यही करते हैं। अगले प्रश्नोत्तरी में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।